शर्मिला, ये तो एक बहुत बुरा ताना है नून लीग की तरफ से आपको कि आप कोई डील कर चुके हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, इसीलिए ना जरदारी साहब के केसेस चल रहे हैं। ये सारी बातें नून लीग कर रही है, आप तो ढके छुपे नहीं, खुले अल्फाज में कर रही है। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी, फिर ये अब आप यानी सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर नहीं है, आप पहले नंबर पर आ जाते हैं। ये कैसे हुआ फिर? देखिए, इनको ये बातें करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने डील करी, क्योंकि इनकी जो तारीख गवाह है, इनकी रवायत रही है कि यही वो जमात है और यही उनके लीडरान हैं जो माजी में भी और जो इस हाल के अंदर भी डीलें करके मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए। माजी में भी आपने देखा कि किस तरीके से डील की गई और फिर वो जद्दा चले गए। अब भी आपने देखा कि इस वक्त भी लंदन के अंदर बैठे हैं। ये नवाज शरीफ डील करके गए हैं इस दफा। पीपल्स पार्टी की कयादत में आ रही, मुझे कंप्लीट करने दे। पीपल्स पार्टी की कयादत तो जेलों में रही है। आसिफ जरदारी साहब तो अभी भी जमानत के ऊपर हैं, फरियाल तारपुर साहिबा भी जमानत के ऊपर हैं। हमारे मुख्तलिफ लीडरान, पार्टी के वर्कर्स जेल काट के आए हैं। अगर हमने डील करनी होती तो आज हम न जाने कहाँ बैठे होते। लेकिन जो लोग डील का ताना देते ना, उनके दिल में चोर होता है, क्योंकि डील करके माजी से लेके अब हाल तक ये उनकी रवायत रही है। दूसरी चीज ये है कि पीपल्स पार्टी छठे नंबर से कैसे पहले नंबर पे आ गई, इसी तरीके से जिस तरीके से पीटीआई पहले नंबर से 7वें नंबर के ऊपर आ गई। आप काम करेंगे, आप आवाम के अंदर घुलेंगे मिलेंगे, आप उनके मसाइल हल करेंगे तो आपको पजीराई मिलेगी। 35 करोड़ रुपए लेके भी अगर आपने अपनी जेब में डाल लिए और आवाम के ऊपर नहीं लगाया तो फिर आवाम आपका वही हाल करेगी जो इस वक्त पीटीआई का हुआ है। अच्छा, हमें तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमने मोटरसाइकिलें दी, हमने राशन बांटे, हमने फला करें। तो हमने तो राशन बांटे भाई, हम तो पिछले साल से जब से लॉकडाउन लगा है हम राशन बांट रहे हैं। इस वक्त भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, बिलखुसूस सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हम राशन बांटे। एक है शर्मिला सर, एक है सियासी रिश्वत, एक है तरक्याती काम। वो ये कह रहे हैं कि आपने तरक्याती काम नहीं करवाए, आपने सियासी रिश्वत दी है। देखिए, अगर आप लोगों की मदद करना, उनकी इमदाद करने को रिश्वत कहते हैं तो भाई हमने रिश्वत दी है। अगर आप किसी आज मुल्क के अंदर आप महंगाई का हाल देखें, आप गुर्बत का हाल देखें, क्या कोई शख्स भी अपने घर के अंदर इज्जत के साथ गुजर बसर कर सक रहा है? चीनी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, अद्वियात महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगा। लोग अपनी नौकरियों में नहीं गुजारा कर सकते, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सक रहे भाई। हमसे लोग मांगते हैं कि जी बेचारे वो लोग जो कभी हाथ नहीं फैलाते थे, वो व्हाइट कॉलर लोग हमें कहते हैं कि जी ईद आ रही है, बच्चों के कपड़े दिला दें, ईद आ रही है, कुछ राशन डलवा दें। उसको आप रिश्वत कहते हैं लोगों की मदद करना? अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और अगर हम अपने लोगों की मदद करते हैं या उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं तो आप उसको रिश्वत कहते हैं? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। आप बड़ा लॉजिकल जवाब है आपका, फेयर इनफ। लेकिन देखिए 20 या शर्मिला साहब 20 या 22 हल्के हैं कौमी असेंबली के। कितने जी कराची के? 22 हल्के हैं। ये 22 में से फिर सिर्फ 249 में ये लोगों की मदद हो रही है या बाकी 21 हल्कों में भी बैग तकसीम किए जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना सिर्फ 20-22 हल्के कराची के, मैं तो पूरे सिंध की बात कर रही हूँ। हम तो हर इजला के अंदर काम करते हैं। सही है। हम तो हर इजला के अंदर हमारी कोशिश है कि अस्पताल हो। हम तो हर इजला में कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगे। हम तो हर इजला के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि किसान के मसाइल हल हो। हम तो हर इजला के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम हो। और महंगाई जो इन लोगों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की नरखें बढ़ा दी, मुझे बताइए ना कि एक ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है उसको किस तरीके से आप मिटिगेट करेंगे? आवाम को तो जाहिर बात है कि सस्ती खाने पीने की अशिया चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी सेहत की फैसिलिटीज चाहिए। और ये बेचारी आवाम मांगती क्या है? बिल्कुल, ये आपसे कोई जवाहरात तो मांगते नहीं है, आप इनको वो भी नहीं दे सक रहे। राइट। इस के अंदर भी मुख्तलिफ एथनिसिटीज की कम्युनिटीज रहती हैं, उनके अपने अपने मसाइल हैं। हमने सिर्फ कोशिश ये की कि हम उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको हल करें, जो कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आपके हल्के के अंदर पीटीआई का नुमाइंदा जो वहां से 35,000 वोट लेके जीता है, वो कभी मुड़ के वहां पर वापस ना आए और लोगों को बेयार मददगार छोड़ दे, तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने एक एतराफ किया अपनी गलती का। मैं चाहूंगा वो प्राइम मिनिस्टर ने किया वो जरा अंदलीब साहबा को सुनवाएं। अब ये खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनसे गलती हो जाती है बाज़ औक़ात, दिखाएं। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं, उसको वजीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। जी अंदलीब साहबा, यही बात आपने ब्रेक से पहले की कि वो टिकट के अंदर थोड़ा मसला आ गया था। अभी जो खुशाब में इलेक्शन होने जा रहा है 5 मई को, बाय इलेक्शन, वहां पर भी आपका यही मसला बना हुआ है टिकट का। तो प्राइम मिनिस्टर खुद कन्फेस कर रहे हैं कि उनके फैसला साजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बात तो ये है कि ये ग्रेटनेस होती है एक इंसान की, कि वो बड़ी पब्लिकली कहते हैं हम सारे ही मिस्टेक्स करते हैं, नन ऑफ अस मेक ऑल डिसीजंस ऑल द टाइम, राइट। तो एक तो उन्होंने पब्लिकली आके एडमिट किया कि कई दफा आप टिकट देते हैं, लेकिन वो टिकट जिसको आप देते हैं कुछ समझ के, वो उसके मुखालिफ निकलती है या जीत भी जाता है, तो बाद में आपको एहसास होता है कि मेंबर तो बन गया है बट इसको शायद मिनिस्ट्रियल कैपेबिलिटीज में नहीं। वो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको बता रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने देख लिया है इन दोनों जमातों को कि जब ये दोनों जमातें इनकी असलियत साफ हो जाती है तो इनकी जो है वो बिल्कुल एक रह जाती है। और वो बातें हम सारे ऊपर करते रहे हैं कि ये सारे सिलेक्टेड है, एक ने की गोद में परवान की, उसको अपना मोहसिन माना, उससे वादा करना, दूसरा जो है वो यूब खान को डेडिकेट। ये सारे बातें तो आप देखें ये दूसरे जो हम इनके बारे में कहते हैं, उसके अलावा देखिए खुद ही 70 के बाद सारा इलेक्शन रिग्ड है, 4 पार्टी रिग्ड है, नून लीग रिग्ड होके आई, लेकिन अभी ये कहते हैं कि जी इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करने क्योंकि इनकी हिस्ट्री है रिग्ड होके आना, उसके अलावा इनको कंप्लीट करना नहीं आता। आपको पता है कि ये जो अभी सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें इन सब ने कहा कि जी सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हुकूमत होते हुए, आज तक हुकूमत ने कभी नहीं ये कहा कि हुकूमत होते हुए हमने कहा जी ट्रांसपेरेंसी करते हैं। दुनिया के अंदर एक ही मेथड है ट्रांसपेरेंसी का, शो ऑफ हैंड्स, उस पे कर लेते हैं। ये नहीं माने, उसके बाद वही हुआ जो हमने कहा था। जब आपस में इनकी पड़ी तो अब बैठ के कह रहे हैं, अभी भी जब मिफ्ता इस्माइल और मंदूक साहब की फूट पड़ी हुई है तो अभी भी ये कह रहे हैं एक दूसरे को कि जी आपने पैसे दिए, आपने रिगिंग किया, आपने मशीनरी इस्तेमाल की। लेकिन जब आप बात करते हैं कि आए बैठे ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि आपके और हमारे कहने के बावजूद ये नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट कम हो जाएगा। दुनिया में हर चीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ह्यूमन एलिमेंट जब कम होता है तो उसकी करप्शन और रिगिंग में कमी आती है। इंडिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। जैसे ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि कहा कि जी रिगिंग है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी वो उसको नहीं साबित कर सके। तो इसीलिए हम, आपको याद होगा हम कब से इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, 2014 से हम आए केपी में और हम केपी में जीत के आए थे। फिर भी हमने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स ये लाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग इनकी कमेटी में थे, हमने मॉक एक्सरसाइज की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस पर रिपोर्ट बना के इनको दी। हमने कहा ये चीजें हैं जो हमने करनी है और ये स्केल अप हो सकता है सारे मुल्क में। इन्होंने नहीं किया। हमारी रिकमेंडेशंस में से वही चूज की जो इनको सूट करती थी। हम तो ऑब्वियसली 3 मेंबर्स थे, बाकी सारे इनके थे, इन्होंने उनको रद्दी कर दिया। आज हर हल्के में जब भी होता है यही मसला होता है। आज हम इनको कह रहे हैं आए, अगर आप इतने जेन्युइन हैं, अगर आप कहते हैं कि आप धांधली के अलावा भी मेरिट पे जीत सकते हैं, आए बैठे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात करें। बिल्कुल। और उस देखिए वो अंदलीब साहब, वो तो आप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की बात कर रही है ना, बहुत अच्छी बात है कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान, बिल्कुल ठीक है।